दोस्तों सभी क्रिकेट प्रेमियों को नमस्कार और आपका स्वागत है। एक बार फिर लेकर हम आ गए कुछ ऐसे ही इमोशनल मोमेंट जिसमें पूरा देश रोया था और ऐसे मोमेंट्स जिसमें पूरे देश के लोगों ने कभी नहीं रोया होगा जितना इस खिलाड़ी के इकलौते रिटायरमेंट पे रोया था। तो दोस्तों जाइएगा कहीं नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा तो आगे के सस्पेंस के बारे में पता चलेगा। इसलिए अरे रुकिए रुकिए चल रहे जी, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हम बात कर रहे हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले, अकेले अपने दम पर ही मैच जिताने वाले उस खिलाड़ी की जिसके रिटायरमेंट पे पूरा देश रोया था। स्टेडियम में सचिन 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 की आवाज़ें गूंज रही थी, क्योंकि और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक युग का अंत हुआ था। महज एक क्रिकेटर का ही नहीं रिटायरमेंट था, बल्कि पूरा क्रिकेट का युग कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की रिटायरमेंट के बाद में ही हुआ था। दोस्तों वो आवाज़ और वो पल जब भी हम अब भी याद करते तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट पर उनसे बोला नहीं जा रहा था। वो इमोशनल पल, भावुक हो गए थे सचिन, जो ज़िंदगी में कभी किसी बॉलरों के सामने, कभी किसी भी के सामने भावुक नहीं हुए। हमेशा खेल कर, लड़ कर, भिड़ कर दिखाया, लेकिन जब रिटायरमेंट लेने की बारी आई तो भावुक हो गए और उनसे दो शब्द भी नहीं निकल रहे थे। सचिन तेंदुलकर का जीतने के बाद वो कंधे पर घुमाना, सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड कप में पहला 200 रन, सचिन तेंदुलकर का इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड, आखिर क्यों ना इतनी खुशियों से झूमता हुआ सचिन तेंदुलकर का वो हमेशा मुस्कुराते हुए नज़र आते थे। कभी किसी गेंदबाज के साथ जिनकी बहस नहीं हुई, लेकिन आज उनके रिटायरमेंट में सारे अरबों खरबों खिलाड़ियों के साथ में अरबों जनसंख्या विदेशों में भी रोया। नंबर 3 युवा खिलाड़ी जो कैंसर को मात दे के करोड़ों नहीं बल्कि अरबों दिलों में राज करने वाला, हाँ हम बात कर रहे हैं युवराज सिंह की। युवराज सिंह 2011 के वर्ल्ड कप के नायक रहे और उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। युवराज सिंह उसमें अपने बल्ले से ही नहीं बल्कि गेंद से भी बड़ा कमाल का प्रदर्शन किया था और 362 रन के साथ साथ 15 विकेट भी हासिल की थी। युवराज सिंह अपने सफलता का श्रेय अपने पिता को युवराज सिंह को देते हैं, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हम देश का सपना पूरा करने की कोशिश किए और उसमें अगर हम सफल हुए तो इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे पिताजी का है, क्योंकि उन्हीं के वजह से हम आज जो भी हैं वो हैं। 2011 में कैंसर जैसे भयंकर बीमारी होने के बावजूद भी अपने देश के लिए खेलते हुए युवराज सिंह ने बहुत अच्छे तरीके से विश्व कप जिताया था और दवा खा खा के बॉलिंग की थी, बैटिंग की थी, किसी से एक हिस्से छुपे नहीं हैं। युवराज सिंह जैसे बल्लेबाज ना था और ना होने की संभावना है। युवराज सिंह जब क्रीज पे होते थे तो अच्छे अच्छे बॉलरों के पसीने छूट जाते थे, लेकिन युवराज सिंह ने कहा कि अब मैं फैसला ले चुका हूँ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। अब ये खेल ने मुझे सब सिखा दिया है, गिरना, पड़ना, संभलना और फिर खड़े होकर खेलना। यह बात 2019 विश्व कप की है, जब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का सेमीफाइनल खेला जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो भारत फाइनल में पहुंच जाएगा और बस एक ही कदम दूर है, लेकिन ये सपने तब टूट गए जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच शुरू हुआ और उस मैच में धोनी को रन आउट होना पड़ा। बॉलर द्वारा गेंद की गई और धोनी के गेंद आके टांगों पे लगी और धोनी 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट का शिकार हुए। गेंद गप्टिल के हाथ में गई और गप्टिल का डायरेक्ट थ्रू सब कुछ पानी फेर गया। सारी आशाओं, करोड़ों दिलों को तोड़ के चला गया और एक थ्रो ने पूरा बदल दिया मैच का समीकरण। 49वें ओवर की तीसरी गेंद थी जो धोनी के अंगूठे पर लगी थी। मात्र 2 इंच धोनी दूर रह गए थे, अगर ड्राइव लगाते तो शायद पहुंच जाते, लेकिन समय और होनी को कुछ और ही मंजूर था। इसके बाद में भारतीय के करोड़ों दिल टूट गए। अब कौन जानता था कि धोनी इस मैच के बाद में दोबारा इंटरनेशनल मैच में नज़र नहीं आएंगे। अरे दर्शक यही आशा कर रहे थे कि धोनी निकाल ले जाएगा, धोनी है तो मुमकिन है और मैच जीत के हम फाइनल में खेलेंगे, मगर एक डायरेक्ट थ्रो गप्टिल का
करोड़ों दिलों को ऐसे रुलाया और फिर से ये खिलाड़ी दोबारा क्रीज पे नज़र नहीं आया। उसके बाद हम बात करें, भारत बाहर हुई 2019 के बाद में धोनी का भी कैरियर एक तरीके से ख़त्म सा हो गया, क्योंकि धोनी ने उसके बाद जो किया वो आप सुनकर चौंक जाएंगे। जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के हर्षोल्लास से सराबोर था, उसी समय शाम को पता चला 7:29 के बाद मुझे रिटायरमेंट समझा जाए। सारे संसार के जितने भी क्रिकेट प्रेमी थे, पूरे वर्ल्ड के अंदर सन्नाटा फैल गया। आंखों में सिर्फ लोगों के आंसू थे, क्योंकि धोनी 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 करने वाले दर्शक अनहोनी को जो कर देता था धोनी, वो कहलाता था धोनी। ये कूल माइंड, मास्टर माइंड, किसे पता था कि इस मैच में हारने के बाद दोबारा धोनी को इंटरनेशनल कैरियर में नहीं देखा जाएगा। और ये इनके रिटायरमेंट का खुलासा जब न्यूज़ पे आया तो लाखों नहीं करोड़ों दिलों के आंसू। माही भाई का जो रिटायरमेंट था वो एक मुस्कान के साथ हुआ था, लेकिन मुस्कान के पीछे दर्द का अंदाज़ा शायद कोई क्रिकेटर ही लगा सकता है। हमारा गौरतलब है कि सेमीफाइनल 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ धोनी ने अपना आखिरी मैच खेला था। उसके बाद 15 अगस्त 2020 को इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी, जिससे पूरे भारतीय क्रिकेट में सन्नाटा फैल गया और खलबली मच गई कि आखिर क्यों। अपने पोस्ट में ट्वीट करके कहा था कि प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं मैं। न्यूजीलैंड के बाद मिली हार, ये क्रिकेट का सितारा दोबारा नहीं दिखा और ये पूरे एक युग का अंत था, क्योंकि एक सफल कप्तान जिन्होंने भारत को कोई ऐसी ट्रॉफी नहीं है जिसे अपने कप्तानी में नहीं दिलाया हो, चाहे T20 विश्व कप हो, चाहे वनडे विश्व कप हो, चाहे वो फिर चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे भारत को टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 लाने की बात हो। ऐसा कोई ट्रॉफी नहीं बचा जो इस कप्तान ने अपने कप्तानी में हासिल नहीं की। यानी कि मुट्ठी भर ज़मीन नहीं, पूरा आसमान इसने हासिल किया और उड़ा था ये बाज की तरह उड़ान, और उड़ के फिर चला गया कहाँ। लोगों ने कहा धोनी कहाँ, धोनी कहाँ। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि धोनी इतना जल्दी रिटायरमेंट दे देंगे, और धोनी ने बयां किया था, पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है। मानो धोनी ने इन 2 लाइनों में अपने पूरी ज़िंदगी को बयां कर दिया था। तो दोस्तों, आपको और कुछ खिलाड़ियों की ऐसी कहानी लाएंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।